हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो हमारा राइटिंग जो सेक्शन होता है उसके अंदर जो फर्स्ट वन हमारा जो राइटिंग सेक्शन के अंदर आता है नोटिस। देखिए हर एक स्कूल जाने वाले स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर जो भी हम जॉब में एम्प्लॉयमेंट है उन सब के लिए क्या होता है, अभी नोटिस कंपलसरी होता है ना। तो नोट हम ये देखेंगे फर्स्ट में नोटिस होता है क्या है, इसका पर्पज क्या होता है, नोटिस क्यों लिखा जाता है और किस पर को लिखा जाता है। क्लियर। फिर मैक्स हम हर एक चीज़ नोटिस के बारे में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखिए नोटिस होता क्या है, नोटिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का वेरी शॉर्ट फॉर्म होती है विच इज यूज टू अनाउंस फंक्शन और इवेंट। कोई भी फंक्शन है इवेंट है उसको आपको अनाउंसमेंट करना है, तब हम लिखेंगे। टू इशू पब्लिक इंस्ट्रक्शन, भी आपको पब्लिक एक प्राइवेट नहीं है ना, पब्लिक सभी को एक साथ आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देने वो आप एक नोटिस में नोट डाउन कर दोगे। टू मेक अपील टू एक्सटेंड इनविटेशन। इन देखिए आप अगर कम पर्सन है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको वर्बल क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अवेयर करना है तो हम नोटिस वगैरह उनको इनवाइट करना है तो नोटिस ही क्या करते हैं भाई, नोट डाउन करते हैं। इट इज़ यूजुअली ए फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग। अब आपसे पूछा जाएगा कि नोटिस है वो किस टाइप का पीस ऑफ राइटिंग है, तो भाई ये फॉर्मल आपका ठीक है। द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू द इन द नोटिस मस्ट बी रिटन क्लियर और आर्टिकुलेट स्टाइल बाय यूजिंग ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अब देखिए जब भी आप नोटिस नोट डाउन करते हैं तो आपका ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं वो क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब एम्बिग्यूट नहीं होनी चाहिए, ऐसे वर्ड ना हो कि जो आपको उनका मीनिंग ही क्लियर ना हो। नोटिस आर जनरली मीन टू बी पिन अप ऑन ए स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड। अब नोटिस होता है, आपने देखा होगा कॉलेज या स्कूल में आप जितने भी हैं उन्होंने सबने नोटिस देखा होगा कि आप जो भी हमारा डिस्प्ले बोर्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है जो भी आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है, मोस्ट अर्जेंट होती है, उनको हम क्या कर देते हैं, जो डिस्प्ले बोर्ड होता है वहाँ पर पिन कर देते हैं। वेदर इज स्कूल इन ए पब्लिक प्लेस, या स्कूल है, कॉलेज है, या कोई भी आपका पब्लिक प्लेसेस है वहाँ से। नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर। और जो भी नोटिस गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की साइड से जितने भी नोटिस होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वो न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। नोटिस शुड ऑलवेज बी रिटन इन थर्ड पर्सन। आपको ये देखिए आपने पढ़ा होगा पर्सन के बारे में है ना, प्रोनाउन वाले चैप्टर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आप ये बताइए नोटिस है वो कौन से पर्सन को लिखा जाता है, वो बेटा थर्ड पर्सन को लिखा जाता है। ए नोटिस शुड नेवर एक्ससीड ए नंबर ऑफ 50 वर्ड। अब आप देखिए 50 वर्ड्स। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नोटिस होता है मैक्सिमम मैक्सिमम कितने वर्ड होने चाहिए। तो देखिए आपका ये भी नहीं है कि आपने 10 वर्ड का लिख दिया वो भी आपका नोटिस नहीं होगा, आपने 100 वर्ड का कर दिया वो भी नहीं। एक एवरेज है वो आपकी कितनी है भाई, 50 वर्ड्स की आपकी एवरेज है। क्लियर। अब देखिए जो अभी आपने देखा होगा जो एनवीएस का हुआ था एग्जाम, या फिर आपने हरियाणा के अंदर जो टीजीटी हुआ है, डीएसएसबी, ये ग्रामर वाला पोर्शन होता है ना, उसके अंदर आपसे यही देखते हैं कि आपको इन चीज़ों की कितनी नॉलेज है। अब स्कूल में देखिए आप 6 क्लास के अंदर नोटिस आना शुरू हो जाता, फिफ्थ से या फिफ्थ सिक्स से तो कंपलसरी है ना। तो अब देखिए जो मेन चीज़ें हमारी क्या निकली, फर्स्ट वन तो जो नोटिस है, फर्स्ट वन तो हमारा जो नोटिस है भाई वो क्या होना चाहिए, क्या है नोटिस, एक कम्युनिकेशन है, रिटन फॉर्म है ना। फिर अनाउंसमेंट करता है कोई भी फंक्शन है उसके लिए। फिर आपका क्या होता है, यस। अब देखिए आपने जो नोटिस के बारे में देखा होगा कि जो नोटिस होता है ना हमारा, वो क्या होता है, एक रिटन कम्युनिकेशन होता है, किसी चीज़ की अनाउंसमेंट होती है, चाहे वो आपका फंक्शन हो या फिर कोई भी इवेंट हो। पब्लिक इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, इनविटेशन को एक्सटेंड करता है, फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जब हमें किसी भी इवेंट या फंक्शन के बारे में अवेयर करना हो देन हम नोटिस नोट डाउन करवाएंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, आप जो भी पब्लिक प्लेसेस वगैरह हैं उनके ऊपर जो पिन डाउन नोट डिस्प्ले बोर्ड होता है उस पर पिन डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्या था, जो नोटिस की जो राइटिंग होती है वो कैसे होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आर्टिकुलेटिव होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, मीन्स एम्बिग्यूट नहीं होनी चाहिए, दो दो मीनिंग वाले होते हैं ना, डबल मीनिंग वाले वर्ड नहीं होने चाहिए, क्लियर होना, टू द पॉइंट होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट के जितने भी नोटिस होते हैं वो कहाँ पर पब्लिश होते हैं, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। फिर आपने देखा नोटिस है वो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन लिए लिखा जाता है, तो आपको पता है थर्ड पर्सन के मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ वर्ड है वो कितने होने चाहिए, तो 50 वर्ड होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जो फॉर्मेट होता है हमारे पास नोटिस का वो कैसा होता है, देखिए फर्स्ट वन क्या होता है फॉर्मेट, ए नोटिस शुड बी रिटन इनसाइड ए बॉक्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। देखिए आप जब भी नोटिस लिखोगे तो आप सबसे पहले एक बॉक्स बना, इसके अंदर आपको लिखना होता है। फर्स्ट वन हम क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग
इशूइंग द नोटिस, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो लाइन होगी वो हम उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे जो कोई भी इवेंट वगैरह है उनको हेल्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइटल, फिर हम यहाँ लिखेंगे नोटिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आगा ए हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, किसके रिगार्डिंग है, कोई भी इवेंट है, क्वीज है, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ आपकी लोस्ट होगी, फाउंड होगी, इनके चीज़ बारे में। फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे। फिर नोटिस की बॉडी रहेगी यहाँ पे, जो भी हमें नोटिस की टू द पॉइंट जो बातें हैं ना वो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा होगा द राइटर सिग्नेचर, भी किसने लिखा है उसका क्या होगा, सिग्नेचर होगा। और जो भी वो नेम लिखेगा ना वो ब्लॉक लेटर में लिखा जाएगा, और उसका डेजिग्नेशन भाई क्या है, वो किस पद पे है वो है। मान लो अगर स्कूल बच्चे लिख रहे हैं तो क्लास मॉनिटर है, टीचर लिख रहा है तो कौन सा, या फिर एक्टिविटी इंचार्ज होते हैं, कई बार ये भी लिखते हैं, तो वो सब उनका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा। क्लियर। तो आपसे यही पूछा जाएगा स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस, सेकंड आपका नोटिस रहेगा, ये रहा। थर्ड पे आपका हेडिंग टू द इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, फोर्थ पे आपकी डेट रहेगी, फिर आपका बॉडी ऑफ द नोटिस, और बॉडी ऑफ द नोटिस के लास्ट में आपका क्या रहेगा ना, सिग्नेचर राइटर के, या फिर नेम, और नेम होगा वो ब्लॉक लेटर में होगा, और उसका डेजिग्नेशन। क्लियर। हाँ। अब वैल्यू पॉइंट ऑफ इंक्लूड इन ए नोटिस, सबसे पहले मान लो कोई भी हमारी मीटिंग है, ठीक है, या फिर हमारा कोई भी मीटिंग है, इवेंट है, वो कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप डेट तो मेंशन करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी ना भाई, किस डेट को, अरे जो भी कंटेस्ट आएंगे वो आएंगे तो सही। फिर टाइमिंग क्या होगा, ये तो है नहीं, हमने तो मॉर्निंग में करवाना था और वो इवनिंग में आए, तो क्या ये पॉसिबल है, वो भी आपका पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी आपका सही नहीं है। फिर वेन्यू, किस जगह पे, मोस्टली स्कूल कैंपस है, कोई ऑडिटोरियम है, वहाँ पे है। आपका पर्पज क्या है, पर्पज है, मान लो अगर कोई कंपटीशन करवा, हम सिंगिंग कंपटीशन करवा रहे हैं, तो बच्चों को क्या, बच्चों को हम एनकरेज कर रहे हैं ना, कंपटीशन है, रंगोली है, मेहंदी कंपटीशन है, साइंस क्विज है, इसके बारे में। फिर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन है, अभी कोई भी आपको स्कूल आई कार्ड लेकर आना है, ये जो इंस्ट्रक्शन अगर हमें देने स्पेसिफिक है तो भी आप मेंशन करो। मान लो कोई भी इंटर स्कूल कंपटीशन करवा रहे हैं, देन हम क्या करेंगे कि जो अदर स्कूल को जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं उसको हम क्या बताएंगे, उन स्पेशल लिखा जाएगा। और हमारे जो स्कूल के बच्चे इंटर स्कूल कंपटीशन है तो स्पेशल बोले भाई आपको स्कूल का आई कार्ड है वो वियर करना कंपलसरी है। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन, अगर आपको अपना नेम देना है तो आप वो बताएंगे भी आपका, मान लो अगर अभी सितंबर का 5th में होना है, अगर हमारा कोई भी कंटेस्ट हेल्ड कर रहे हो उसको, तो हम क्या करेंगे 30, सॉरी सितंबर का नहीं, अब अक्टूबर का 5th को होना है, तो हम सितंबर 30 तक क्या करेंगे, सभी के नेम वगैरह मेंशन कर लेंगे। फिर अरेंजमेंट भी तो करनी होती है ना। ये नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड, बात है सबसे पहले आर्टिकल, भी आपकी क्या चीज़ गुम हुई है, ये आपको क्या मिला है, ठीक है। मान लो आपका बोतल गुम हो गया, आई कार्ड गुम हो गया, क्या। फिर आपको डेट, कब, टाइम, तो मतलब किस दिन, फिर किस समय, मतलब आपका लंच ब्रेक है, वाटर ब्रेक है, या रिसर्च वो है, आपका फुल टाइम है जो हॉलीडे वाला है उसका। प्लेस कहाँ, स्कूल कैंपस में या फिर स्कूल बस में, कहाँ। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क करोगे, मान लो आपकी बोतल गुम हुई है, किस कलर की थी, मान लो वो ब्लैक कलर की थी, साइज क्या था, 1 लीटर कैपेसिटी है या फिर 50 ml कैपेसिटी है। फिर उसके अंदर मटेरियल प्लास्टिक की है, आयरन मेटल की है, किस चीज़ की है। क्लियर। होम टू कॉन्टेक्ट, अगर अब मिलता है तो किसको करो, मान लो आप 6 क्लास, वो स्कूल प्रिंसिपल को बोलता है, या फिर आप अपना बताओगे आप 7th क्लास के हो, और कहीं भी मिलती है आप लिखोगे 7 अपना नेम और क्लास 7 वो बताओगे। कब मिलोगे आपने बता दिया, वाटर ब्रेक में, क्लास टाइम में, कहाँ बता दिया आपको, स्कूल कैंपस के अंदर, ठीक है। अब सपोज करो आपको कोई भी टूर वगैरह के लिए आपको ये मिला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप क्या करोगे, जो टूर है, फेयर है, एग्जीबिशन एंड कैंप्स और पिकनिक, इनके बारे में सबसे पहले नेम एंड नेचर बताओगे, है ना। फिर किस ओकेजन पे है, कौन सी जगह है, ऑब्जेक्टिव बताओगे, इन्फॉर्मेशन है, अवेयर, अपील है, इन्विटेशन, इन्फॉर्म करोगे बच्चों को। मान लो कोई भी टूर जा रहा है, तो अगर आप विंटर में जा रहा है तो आप थोड़ा सा उनको क्लॉथ वगैरह के बारे में बताओगे, अपना ये वियर करके चलना, ये आपको एक्स्ट्रा पैकिंग करनी है, ये सब चीज़ें। डेट और टाइम, किस टाइम जाएगा, स्कूल बसेज कहाँ से चलेंगे, एक्सपेंडिचर भाई आपका कितना, आपका जो फेयर वगैरह लगेगा वो टोटल बताओगे। ड्यूरेशन कब से कब तक, मान लो आपका मंडे से जा रहा है और आप थर्सडे को आओगे, तो ये टाइम और डेट मेंशन करोगे आप इसमें। फिर आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस, मान लो अगर बच्चे जा रहे तो एचओडी वगैरह होते हैं, या फिर एक बार क्या करते हैं
क्लास के जो मॉनिटर उनसे कलेक्ट करवा लेते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं अपने इंचार्ज और इंचार्ज एचओडी को दे देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, डो डज और डोंट्स भी, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं जा सकते, मान लो मोबाइल फ़ोन आप कैरी कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो इंस्ट्रक्शन सारे आप फादर या मदर से जो भी आपका अप्रूवल लेकर आना आता है, ये सब चीज़ें क्लियर। आप अपने सिबलिंग को साथ लेकर जा सकते हो या नहीं, ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखिए जब हमने नोटिस को कर लिया है तो अब हम एक इसका जो सैंपल है फॉर्मेट है वो करके अब देखिए नोटिस के बारे में हमने पढ़ चुका, क्या क्या नोटिस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पॉइंट है वो हमें एक रिमेम्बरिंग के लिए है हमारे लिए। नोटिस हम लिख रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखना जरूरी होते हैं। अब सपोज करो आपको एग्जाम में लिखना है, फिर आपको दे दिया गया है तो देखिए टू मार्क द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे को मार्क मतलब ध्यान में रखते हुए आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज साइंस फेयर। तो मान लो कोई भी स्कूल है वो साइंस फेयर का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। सिमरन द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस सोसाइटी, अब सिमरन है कौन है भैया, सेक्रेटरी ऑफ साइंस सोसाइटी, वॉन्ट्स टू कॉल फॉर एन ऑफिस बियरर्स मीटिंग टू डिस्कस अरेंजमेंट। अब देखिए जो सेक्रेटरी है साइंस ऑफ सोसाइटी है ना, वो क्या कह रहे हैं भाई, वो लोगों के साथ मतलब जो भी एम्प्लॉय है उनके साथ मीटिंग करना चाह रही है, क्या कि अरेंजमेंट कैसे करना फेयर का, ठीक है। राइट ए नोटिस, अब वो नोटिस लिखेगी एज सिमरन नोट एक्स, अब 50 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना। तो सबसे पहले हमने नोटिस में पढ़ा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करा उसका नाम, तो ये कौन कंडक्ट करा, दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, ठीक है। सेकंड पे हमने देखा था भाई क्या है, नोटिस होना चाहिए, ये रहा आपका नोटिस। थर्ड पे हमने देखा था कि बेटा डेट, ये आपका डेट रहा। फोर्थ पे हमने फिर देखा था कि आपका पर्पज क्या है, किस जो आपका टाइटल के नीचे डेट के नीचे हमने देखा था किस वजह से आप क्या कर रहे हो, मतलब मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी, ताकि मीटअप हो जाए, आपका पर्पज हो गया, ठीक है। फिर आप बताया था कि आपका क्या होना चाहिए, जो बॉडी होनी चाहिए नोटिस की वो। अब बॉडी के अंदर देखिए कितना शॉर्टकट लिखा हुआ, जितना आपका हेडिंग था उससे भी कम। अब कौन लिख रहा है, द साइंस सोसाइटी ऑफ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए फेयर टू मार्क, देखिए यही यहाँ से उठा दिया, द साइंस सोसाइटी, ये था ना यहाँ से आपको, द साइंस सोसाइटी है ना ऑफ द स्कूल इज, कौन सी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऑर्गेनाइज फेयर टू मार्क द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे। ऑल ऑफिस बैरियर, देखिए ये रहा, ऑल ऑफिस बैरियर ऑफ द सोसाइटी आर रिक्वायर्ड टू अटेंड ए मीटिंग टू डिस्कस, अब किस वजह से, अरेंजमेंट ऑन किस अगस्त दे दिए 26 अगस्त, अब सपोज करो आपका सितंबर है, 26 सितंबर 2023, क्या, इन द स्कूल लाइब्रेरी, टाइमिंग इन्होंने बता दिया 10 PM, 10 बजे जितने भी जो ऑफिस के मेंबर हैं वो सभी के सभी हमें कहाँ मिले, स्कूल जो लाइब्रेरी है वहाँ पर मिले। डिस्कस करेंगे कि साइंस फेयर जो हमारा है उसको कैसे अच्छे से अरेंज किया जाए, क्योंकि साइंस फेयर के अंदर ये तो है नहीं कि पर्टिकुलर हमारा स्कूल उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, इंटर स्कूल भी हो सकता है ना। अब लास्ट में हमने देखा था कि जो भी कैंडिडेट है राइटर होगा जिसने लिखा है वो पहले अपने सिग्नेचर करेगा, फिर सिग्नेचर होगा, नेम भी होगा, तो इनका ब्लॉक लेटर मतलब ऐसे लिखा जाएगा वो, ठीक है, ब्लॉक लेटर में। एंड लास्ट में क्या था, डेजिनेशन किस पद पे है, सेक्रेटरी साइंस सोसाइटी, सिमरन कौन है भाई, सेक्रेटरी ऑफ साइंस सोसाइटी। क्लियर, एनी डाउट। तो ये देखिए जो नोट राइटिंग सेक्शन है वो हर एक बच्चे से लेकर बड़े तक सभी के लिए क्या है, यूजफुल है। टेक केयर, बाय बाय।